वेलकम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 का साइंस का एग्जाम हुआ था मॉर्निंग वाले बच्चों का। तो कैसा रहा आपका एग्जाम, कमेंट करके आप बता सकते हैं। और जो बच्चे इवनिंग वाले हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं पेपर से। हिंदी वाला थोड़ा यहाँ लाइट पेपर है और यहाँ पे इंग्लिश में है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है ना, उसमें डैश प्रोसेस है, हेल्प करता है रूट को सांस लेने में। तो कृषि पद्धति में डैश प्रक्रिया पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायता करती है। तो वो क्या है इनमें से? तो यार जुताई है, तो इसको ना आप जो एग्रीकल्चर का पूरा प्रोसेस है पूरा अच्छे से पढ़ लो, ताकि आप आराम से स्कोर कर पाओ। कोई अगर और आता है इवन वाले, अगर इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होता है, तो देखो आप सारे डिसीज पढ़ लो। तो यहाँ पर जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस से हो गया। फिर ये कह रहे हैं वो स्पीशीज जिसमें जिसके नंबर लगातार कम हो रहे हैं और जो खत्म हो सकती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसे बोलेंगे, जो विलुप्त हो सकते हैं ना, संक्रमण बोलेंगे उसे, ठीक है। तो फिर ये फोर्थ है, अगर अगर आप बैलून को रब करते हो अपने हेयर से, ठीक है, तो जब हम वॉल के पास लेकर जाते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या, तो जो बैलून तो वो वॉल से चिपक जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा फोर्स लगा, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, ठीक है। तो उसके बाद ये कह रहे हैं निम्न में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ईंधन, अच्छा ईंधन किसे बोलेंगे, तो बोलोगे जो रेडिली अवेलेबल हो। फिर उसके बाद ये कह रहा है नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस कौन सा है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि अधाय पदार्थ जो जलता नहीं है, तो कांच जलता नहीं है। फिर ये कह रहा है एक किशोर के लिए सबसे उचित भोजन क्या होगा, तो यहाँ पर रोटी दाल कर्ड और वेजिटेबल है, ठीक है, ये खाना चाहिए। फिर ये कह रहा है आपको यहाँ टाइम पीरियड पता लगाना, तो 5/20 करेंगे तो डिवाइड करने पर 0.25 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मानव में जो ध्वनि है वो किसके द्वारा होती है, कंठ से होती है, ठीक है, लार्नेक्स। फिर यहाँ पर एक लोहे की चम्मच का विद्युत लेपन क्रोमियम द्वारा किया जाता है। कह रहे मुख्य उद्देश्य क्या, आखिर क्यों चढ़ाते हैं क्रोमियम के लेयर, क्योंकि चम्मच को जंग से बचाना मेन काम होता है, ना कि चमकाना। मेन पूछा था। फिर उसके बाद ये कह रहा है अंशु ने एक बैटरी और एक बल्ब से जुड़ी तांबे के दो तारे आंसू जल में डाली, बल्ब नहीं जला। तो बल्ब जलाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, नमक उसे डालना पड़ेगा, यहाँ पे सोल्ट जो है उसे डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं अगर प्योरिफिकेशन किया जाता है कॉपर की, तो थिन प्लेट जो प्योर कॉपर की होती है वो किससे कनेक्ट की जाती है, तो वो पॉजिटिव से, और जो थिक रोड होती है इम्प्योर रोड की वो कनेक्ट की जाती है नेगेटिव टर्मिनल से। तो यहाँ पर सी हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको अलग करना था, बाकी आप पेपर देख लो। ऑफिशियल आंसर की आएगी आपसे अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी का पेपर देख लो आप, है ना, कैसा था, ठीक है। इसको यहाँ पे सोल्व कर दिया गया है, यहाँ पर देख लो आप, ठीक है। इसमें एक्सप्लोजन है, इसमें अल्कोहल है, इसमें आउटर है, इसमें केजी में है, और इसमें अगर इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये आएगा। और फिर यहाँ मैचिंग है, जो बच्चे पैदा करते हैं उन्हें विविपरस कहते हैं, जो सिंगल पेरेंट होते हैं असेक्सुअल, और विमर स्पर्म मिल जाते हैं सेक्सुअल। और जब लार्वा एडल्ट बन जाता है तो मेटामॉर्फोसिस, अंडे देता है तो क्या बन जाता है, ओविपोरस, तो अंडे देता है, ठीक है। बाकी जैसे यहाँ पे पूछा था रेगुलर और डिफ्यूज, तो जो प्लेन होगा वह रेगुलर होगा, इन दोनों में डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आपको आइस के सारे पार्ट्स के नाम बताने थे सारे, ठीक है। तो जैसे ये प्यूपिल है, ठीक है, ये कॉर्निया हो गया, ये जो पीछे के जो इससे रेटिना हो गया, ऑप्टिक नर्व हो गया, ये आपको बताना था, ठीक है। ऐसे हिंदी में बताएंगे आप। बाकी अभी सॉल्व नहीं किए गए हैं, ठीक। जो ऑफिशियल आंसर की से आपको समझा दूंगा अलग से वीडियो बना के, ठीक है। अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही है, ठीक है, देख लो फटाफट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, टेक केयर।